नमस्कार। दुनिया के सबसे खूबसूरत गुलाबी शहर की गुलाबी ठंड में मैं स्पेशल पॉलिटिकल स्टोरी के साथ रोहित शर्मा दिल से रोहित चैनल में आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्पेशल स्टोरी यह है कि दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के प्रधान कार्यालय से एक खबर छनकर सामने आई है। उस खबर के मुताबिक राजस्थान में गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक नए फार्मूले के तहत काम करने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और इस फार्मूले में अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों नेताओं को फिलहाल राजस्थान की राजनीति से दूर रखने का प्रयास करके उन्हें केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय करने की बड़ी जिम्मेवारी दोनों नेताओं को दी जा सकती है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में पहली बार एक बड़ा प्रयोग यह करने पर गंभीरता से विचार कर रही है कि राजस्थान में अब तक आज़ादी के बाद कोई जाट नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा, तो इस बार कांग्रेस पार्टी किसी बड़े जाट नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के प्रयासों में पूरी तरह से मंथन कर रही है कि किस तरह से किस नेता को इस सीट पर एडजस्ट किया जाए, या फिर यूँ कहें कि किस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलता है तो किसे मुख्यमंत्री की पद पर बिठाया जाए जाट नेताओं में से, या फिर चुनाव से पहले ही किसी जाट नेता का नाम आगे करके राजस्थान के जाट मतदाताओं में विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जाए, ताकि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रास्ते आसान हो सके। कारण यह है कि जिस तरह से ज्योति मिर्धा, लालचंद कटारिया जैसे कई बड़े जाट नेता कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से जाट मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाई है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम ये नेता ये सोच रहे हैं कि राजस्थान में अगर जाट मतदाता कांग्रेस पार्टी से इसी तरह से अलग होते रहे, क्योंकि जाट वोट बैंक पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की अच्छी पकड़ रही है, लेकिन अब वो पकड़ ढीली हो गई है। विधानसभा उपचुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से कई कद्दावर जाट नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में या अन्य पार्टियों में गए हैं, उसे देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में किसी जाट नेता को चुनाव से पहले हो सकता है मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके जाट बिरादरी का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया जाए। ये पूरी संभावना है, क्योंकि गहलोत और सचिन पायलट, हालांकि ये इन दोनों नेताओं के लिए एक बुरी खबर जरूर हो सकती है। हालांकि अशोक गहलोत का अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का जो प्रयास है या जो उनका सपना है, मुझे नहीं लगता कि वो सपना अब उनका साकार होगा। अब उन्हें केंद्र में संगठन महासचिव या और किसी बड़े पद पर बिठाया जा सकता है। वैसे आप सबको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी अशोक गहलोत बैठ सकते थे, लेकिन जब चुनाव हुए थे तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और राजस्थान की मुख्यमंत्री की कुर्सी ही उन्हें प्यारी लग रही थी। इसलिए एक बड़ा मौका अशोक गहलोत खो चुके हैं, लेकिन काफ़ी वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं और पूरे देश भर में उन्हें सब जानते हैं। कांग्रेस जनों में भी अच्छी पकड़ है, तो उनके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें दिल्ली में उनकी सेवाएं लेने के बारे में ज़्यादा सोच रही है। लेकिन सचिन पायलट जो लगातार अभी भी राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय हैं, अगर हम उनके आवास पर देखें तो सैकड़ों की तादाद में अभी भी जब उनके समर्थकों को ये पता चलता है कि सचिन पायलट जयपुर आए हुए हैं, अपने आवास पर ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनका वेलकम करने के लिए पहुँचते हैं। और सचिन पायलट भी पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय हैं, लेकिन सचिन पायलट के साथ एक बार फिर से धोखा हो सकता है, वादा खिलाफी हो सकती है, या फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो सकती है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का कांग्रेस पार्टी में
जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह की प्लानिंग दिल्ली में चल रही है और जिस तरह से राहुल गांधी के दिल में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया है, अपना एक अलग घर बना लिया है, उसके बाद में संभावना यही दिख रही है कि अब राजस्थान कांग्रेस में हालांकि हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी जैसे कद्दावर जाट नेता हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं और उनके कामकाज से हालांकि भले ही उपचुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत भी मिली थी। हालांकि और भी जो चुनाव हुए उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए कांग्रेस पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली, ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ये जानता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जब तक आपस में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहेगी, टकराव की लड़ाई चलती रहेगी, चाहे किसी भी आप अध्यक्ष पद पर बिठाएं, मामला सुलझ नहीं सकता और अध्यक्ष ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा की इसमें कोई ज़्यादा गलती नहीं है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस हाईकमान ने, गांधी परिवार ने एक तरीके से पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राहुल गांधी का दिल गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत लिया है। और अब हो सकता है जिस तरह की प्लानिंग चल रही है उसके मुताबिक गोविंद सिंह डोटासरा को तक, यानी जो अध्यक्ष पद बदले जाने की बात कही जा रही थी राजस्थान कांग्रेस में, अब वो किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, बल्कि अध्यक्ष पद पर ही नहीं, अगर अच्छे रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के वो आगे आने वाले नगर निकाय चुनाव में या पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कुछ इस तरह का प्रचार प्रसार किया जाए जिस तरह का प्रचार प्रसार 1998 में परशुराम मदेरणा जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जब प्रतिपक्ष के नेता थे परशुराम मदेरणा, उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता थे राजस्थान विधानसभा में, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1993 से लेकर 1998 में। उस समय कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की जनता में और राजस्थान की जाट बिरादरी में ये संदेश देने का प्रयास किया था कि इस बार परशुराम मदेरणा को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी को अगर बहुमत मिलता है तो। और उस समय जाट आंदोलन भी जोर शोर से चल रहा था, लेकिन उस समय जाट मतदाताओं ने कांग्रेस को ज़्यादा वोट किया 1998 के विधानसभा चुनाव में, वो यही सोचकर कि परशुराम मदेरणा जो किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन उस समय अशोक गहलोत विधायक नहीं चुने गए थे, दिल्ली में वो थे, वहाँ पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बने हुए थे। अशोक गहलोत बाजी मार गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ठीक उसी तरह की संभावना अब इस तरह की बनी हुई है कि राजस्थान में जाट बिरादरी जो कांग्रेस पार्टी से अलग हो रही है, राजस्थान में बहुत से जाट नेता कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों में जा रहे हैं, उन्हें फिर से कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए, या फिर जाट नेताओं में जो बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है, या फिर जाट मतदाता कांग्रेस से छिटक कर जा रहे हैं, तो हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को के बारे में ये एक तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए विधानसभा चुनाव से पहले कि अभी 4 साल का समय बचा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा तो गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान के इतिहास में आज़ादी के बाद में पहले जाट मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस तरह का प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं की ओर से इस तरह की स्थिति, इस तरह की भ्रम या फिर इस तरह की बातें कही जा सकती है ताकि जाट मतदाता, क्योंकि जाट मतदाता कई सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं राजस्थान में, और अभी तक किसान जाट नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा भी नहीं है, इसलिए ये एक रास्ता निकाल रहा है पार्टी हाईकमान कि कैसे जैसे जाट मतदाताओं का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बना रहे और जो उपचुनाव में नतीजे सामने आए हैं वो वापस जाट मतदाता एक तरीके से कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने के बारे में भी एक तरीके से प्रचार प्रसार करके आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाट मतदाताओं का भरोसा हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है। ये एक इस पर गंभीरता से दिल्ली में मंथन हो रहा है। हालांकि सचिन पायलट इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के को लेकर दिल्ली में बैठे, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दोनों
ही चाहे गांधी परिवार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अशोक गहलोत और सचिन पायलट से राजी भी नहीं हैं तो नाराज़ भी नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने जो काम करके दिखाया पिछली गहलोत सरकार में, जिस तरह से सचिन पायलट ने नाराज़गी जाहिर करने के लिए अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस तरह का असंतोष जाहिर करने का जो तरीका अपनाया, मानेसर होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ जाकर बैठे, तो उस बात को कांग्रेस हाईकमान अभी भी अच्छा नहीं मान रहा। और तो दूसरी तरफ जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन यहाँ पर समानांतर एक बैठक करने के लिए, विधायक दल की बैठक करने के लिए आए थे, और उस बैठक में कोई भी कांग्रेस पार्टी का विधायक वहां पर उस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज, ज़्यादातर विधायकों ने उस बैठक से दूरियां बना ली थी। और तो उसके पीछे माना जा रहा था कि अशोक गहलोत की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की बैठक में कांग्रेस पार्टी के विधायक नहीं आए, और उस बात को लेकर सोनिया गांधी अशोक गहलोत से काफ़ी नाराज़ रही थी। तो ये जो इस तरह के वाक़ये हुए हैं, उससे अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही नेताओं से गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाराज़ हैं। लेकिन दोनों नेताओं की राजनीतिक कुशलता, राजनीतिक अनुभव को अच्छी तरह से वाकिफ़ है, और ये भी जानते हैं कि अगर दोनों नेताओं के बीच आपस में लड़ाई चलती रहेगी तो राजस्थान में कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए इन दोनों नेताओं को राजस्थान की राजनीति से दूर रखा जाए, केंद्र में इन्हें सक्रिय किया जाए, ताकि अन्य स्टेटों में अगर ये पार्टी के संचालन को, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बड़ा काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति देश के लोगों में विश्वास बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी का काफ़ी जो जनाधार है बढ़ेगा। इसलिए गहलोत और पायलट को केंद्र की राजनीति में सक्रिय करने के बारे में कांग्रेस हाईकमान का ये जो प्लान है वो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें खुलकर सामने भी आ जाए। लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात यही है कि आगामी चुनावों में गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर राहुल गांधी हो सकता है, और कांग्रेस हाईकमान ये निश्चित है कि किसी जाट नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने का वादा करके वो जाट मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे, और उसमें गोविंद सिंह डोटासरा पहले नंबर पर हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा और राहुल गांधी के बीच में एक बहुत नज़दीकियाँ आ गई है, और राहुल गांधी के दिल में डोटासरा ने अपनी एक अलग जगह बना ली है। देखते हैं आगे क्या कांग्रेस पार्टी का प्रयोग रहता है राजस्थान में। लेकिन ये खबर दिल्ली कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से छनकर बाहर मेरे तक पहुंची है। नमस्कार दोस्तों।